घने जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे शिव जी का मूर्ति था। टुनटुनी चिड़िया हर रोज सच्चे दिल से उनका पूजा किया करती थी। चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। उसका घर भी टूटा फूटा हुआ। सर्दियों का मौसम आने वाला था। मीनू चिड़िया अपने घरों को रिपेयर कर रही थी। जंगल का सेठ लकड़ियां लेकर एक नया घर बनाने लगा। लालची कबूतर अपने खेतों में अनार का बगीचा लगाया हुआ था। कहता है कि हे भगवान, इस बार भी अच्छा मुनाफा देना, अगले बार की तरह। उस दिन शाम हो जाने के बाद टुनटुनी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल की तरफ दाना चुनने निकल पड़ी। देखती है आम का बगीचा तो कही कि हे भगवान, इतने सुंदर आम मैं अभी तक जानती भी नहीं थी। टुनटुनी उन आमों को खाने लगी। तब तक उधर से गोलू चल पड़ा। टुनटुनी मजे से आमों को खा रही थी। बोला कि ओ टुनटुनी, तुमको मालूम नहीं है क्या, यह बगीचा मेरा है। आइंदा ऐसा गलती की बिना कुछ कहे चली गई। शिव जी के पूजा करते हुए सेठ बोला कि हे भगवान, काश बहुत सारा पैसा मिलता तो अच्छा होता। इतना कहकर सेठ चला गया। कालू कौआ जंगल में दाना चुन रहा था तो लूसी कबूतरी आई। कही कि अरे भाई, मैंने सुना है कि इस बार ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। कौवा, हाँ लूसी, इस बार काफी ठंड पड़ने वाली है, अपना घर बना लेना। इतना कहकर चला गया। अगले दिन सुबह होते ही जंगल में काफी ज्यादा बर्फ गिरने लगे। सर्दियों का मौसम आ चुका था। जंगल के पक्षी एक भी बाहर नहीं निकल रहे थे। इधर चिड़िया को बहुत जोर से भूख लगी थी। कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं? इतनी तेज बर्फ में मैं कहाँ जाऊं? कैसे भी करके टुनटुनी उसी गोलू के बगीचे में गई। देखती है तो सारा फल खत्म हो चुका था। सोकर चिड़िया लौट पड़ी। भूख के कारण चिड़िया को उड़ा नहीं जा रहा था। शिव जी के पास पहुंची। कही कि हे भगवान, कैसे भी करके इस गरीब को बचा लीजिए। ज्यादा ठंड के कारण टुनटुनी बेहोश हो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बर्फ गिरना बंद हो चुका था। टुनटुनी बोली, हे भगवान, आप धन्य है। चंपकवन के जंगल में चूड़ी बेचने वाली चिड़िया रहा करती थी, जिसका नाम था टुनटुनी। उसके पास एक जादुई चूड़ी का पेड़ था। उससे रंग बिरंगी चूड़ियां तोड़कर जंगल में बेच दिया करती थी। जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से ही रंग बिरंगी चूड़ियां लिया करती थी। जंगल का सेठ चंदूलाल अपने खेतों में अच्छे अच्छे फल लगाया था। जंगल से आकर कालू कौवा चिड़िया शाम को अपने घर आई तो बहुत थकी हुई थी। उसकी पड़ोसन आकर कहती है कि अरे बहन, दरवाजा खोलो तो। टुनटुनी दरवाजा खोलकर बाहर आई। कही, अरे बहन, इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो? फिर मीनू सारा दुख टुनटुनी से बताई। उसके बाद ये दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी मीनू से कहती है कि अरे टुनटुनी, उठो, देखो सुबह हो गया, घर नहीं जाओगी क्या? मासूम टुनटुनी रोते हुए घने जंगल की तरफ चली गई। उसका जादुई चूड़ी का पेड़ भी रोने लगा, क्योंकि पेड़ चिड़िया से बहुत प्यार किया करता था। धीरे धीरे टुनटुनी उड़ते हुए उस पेड़ के पास गई। चिड़िया को रोते देख पेड़ बोला कि तुम चुप हो जाओ टुनटुनी, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ। मुझसे चूड़ियां लेकर अपना घर बना लेना। इतना बात सुनते ही टुनटुनी चूड़ियां ले जाकर अपना घर बनाने लगी। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद चिड़िया का घर बनकर रेडी हो गया। उसी रास्ते से जाते हुए गोलू कबूतर का नजर जादुई पेड़ पर पड़ा। कहता है कि अरे, ये चूड़ी का पेड़ जंगल में ये तो कभी नहीं देखा। शायद किसी ने चूड़ी लगाया हो। तब से चिड़िया उस जंगल में हंसी खुशी से रहने लगी। पेड़ और चिड़िया का दोस्ती और बढ़ गया। उस दिन शाम हो जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया सो गई।
अगले दिन जब सुबह हुआ तो चूड़िया लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी बेचने के लिए। उसकी पड़ोसी मीनू को जाते हुए देखी तो कही कि टुनटुनी अभी इसी जंगल में है, थोड़ा देखा जाए इसका घर। फिर उसी रास्ते से मीनू भी उसके घर पहुंच गई। जाकर देखी चूड़ी वाला घर तो कहती है कि ओ। जाकर कही कि भैया क्या आपने देखा क्या, मेरे घर को किसने तोड़ा है? पेड़ बोला तुम चिंता मत करो टुनटुनी, अब निश्चिंत रहो। ये बात सुनकर टुनटुनी खुश हो गई और जंगल से लकड़ियां लेकर जादुई पेड़ पे ही अपना घर बनाने लगी। चिड़िया का घर बनकर रेडी हो गया और हंसी खुशी से रहने लगी। जंगल में दाना चुनने गई तो देखी कि एक बहुत बड़ा तालाब था। कहती है कि चलो बहुत बढ़िया हुआ, मुझको अब पानी पीने के लिए दूसरे जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर पी लूंगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।